नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। गाजा के राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लड़ाके मार्च 2025 से यहीं फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये लड़ाके गाजा के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इजरायल के नियंत्रण में है। वो सुरंग के अंदर छिपे हैं, लेकिन अगर पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो सीधे इजरायली सैनिकों के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उन्हें सुरक्षित निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने कहा कि लड़ाकों को निकालने के लिए हमास से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अगर हमास के लड़ाके अपने हथियार डाल दे तो उन्हें बाहर निकालने दिया जा सकता है। हालांकि नेतन्याहू के दफ्तर ने इस दावे को झूठा बताया और साफ किया कि किसी भी हमास सदस्य को माफी या सुरक्षित निकलने की इजाजत नहीं होगी। सदे तेईमान एक सैन्य ठिकाना है जो इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में गाजा की सीमा के नजदीक है। अक्टूबर 2023 के बाद इसे गाजा से पकड़े गए लोगों को रखने और पूछताछ करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर हजारों फिलिस्तीन कैदी हैं। जमीर ने सरकार को सलाह दी है कि जब तक सभी बंधक और शहीद सैनिकों के शव वापस नहीं आ जाते तब तक सीजफायर समझौते के अगले चरण पर नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा को पूरी तरह से हथियारों से मुक्त किए बिना वहां किसी तरह का कामकाज शुरू नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच 10 अक्टूबर को सीजफायर हुआ था जो कि टूटने की स्थिति में पहुंच गया था। अब ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने हमास को चेतावनी दी थी कि वो गाजा के अपने हिस्से में पीछे हटे। इजरायली सेना ने कहा है कि येलो लाइन पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को दुश्मन माना जाएगा। इजरायली सेना अभी राफा के सबसे एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने मांग की है कि येलो लाइन के पार पकड़े गए हर हमास लड़ाकों को मार दिया जाए या गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने रिहाई को मजाक बताया। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राफा में मौजूद हमास के लड़ाके जिनसे पिछले 7 से 8 महीने से संपर्क नहीं हो पाया, शायद ये भी नहीं जानते कि अब सीजफायर लागू हो चुका है। उनमें से एक ने कहा कि उन लड़ाकों को वहां से निकालना सीजफायर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच मिस्र ने 6 नवंबर को इजरायल और हमास के बीच एक समझौते का प्रस्ताव दिया। कहा गया था कि हमास के लड़ाकों को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया जाए। इजरायल उन्हें मारने की बजाय किसी तीसरे देश या गाजा के दूसरे हिस्से में जाने का मौका दे। तो वही समझौते के तहत लड़ाकों को छोड़ने के बदले में हमास के लड़ाके हथियार डालने और गाजा के नीचे बनी सुरंगों को पूरी जानकारी देंगे ताकि इजरायल उन्हें नष्ट कर पाएगा। इस डील से मिस्र चाहता था कि युद्ध विराम कायम रहे क्योंकि राफा में लड़ाई बढ़ने से फिर से युद्ध छिड़ सकता था। ये प्रस्ताव अमेरिका और कतर की जानकारी में था ताकि गाजा में चल रहे संघर्ष विराम को बचाया जा सके। इस पर अब तक हमास ने कोई जवाब नहीं दिया है। इजरायल ने भी प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उनका कहना है कि वो आतंकियों से कोई समझौता नहीं करेंगे।